सवाल हो, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई राय आपकी हो, और संविधान के प्रीएम्बल के बारे में जो सूचना दी गई है, संविधान क्या कहता है, क्या हक अधिकार हमें देता है, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग कुछ बोलें। दादा आपसे कहेंगे कि नाटक कैसा लगा, नाटक क्या संदेश दिया, और आप लोग आपकी कोई राय हो और अपने समुदाय के लोगों को कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो शब्द। संविधान जो है हमको पढ़ने का, लिखने का, अपना अधिकार मांगने का, बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, दहेज नहीं मांगने का, न दहेज देने का, ये सब अधिकार देता है। और बहुत सारा अधिकार है, लेकिन हमारे लोग अभी पूरी तरह से जानकार नहीं है, जिसके वजह से अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो धीरे धीरे सभी बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग समझ जाएंगे। कहना चाहते हैं नाटक से क्या संदेश मिला? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बोला ना कुछ ना। दहेज देवे की चाहिए कि ना देवे? दहेज के बारे में का आप कराया? दहेज के बारे में क्या राय बात आप कराए का? अरे हमारे नाक कोनो लड़का के हो भैया कुछ नाटक देख के का फील भला, का फील भला, का महसूस? नाटक से बहुत अच्छा हम लोग को संदेश मिला है। इससे यही है भैया कि हम लोग सामाजिक नागरिकता और समान देखते हुए ना किसी से भेदभाव, ना किसी से कोई छुआछूत का संबंध रखना चाहिए। दहेज के प्रथा में तो एकदम ही दूर रहना चाहिए भाई, इसमें जिससे गरीब और अमीर सभी लोग की घर बस सके, भलाई हो। आपका ये बस इतना ही चाहेंगे। जो बातें हैं हमारे नाटक देख के का लगा ना, कैसे महसूस भला, नाटक का कहला है, कौन संदेश दे रहा है, दो शब्द बोले जा। अरे भाई ये तो समाज सुधारक चीजें हैं। जो लोग अभी कुछ नहीं जानते हैं तो कम से कम इतनी तो जानकारी हो जाए कि भाई संविधान क्या चीज है, उसमें कानून का सहारा लेने से कितना फायदा है। ये सारी चीजें भाई जो लोग गांव में हैं उन लोगों को हर चीज मालूम नहीं है, तो कम से कम इतना तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लोग जाने संविधान के बारे में, लोग जाने कि संविधान में आखिर कानून सबके लिए बराबर कैसे लिखी गई है। संविधान बराबरी का हक देता है, स्वतंत्रता का हक देता है, बराबर का न्याय देता है। सही। और दहेज के ऊपर दो शब्द बोले चाचा, बोले हैं चाची दहेज को लेकर के। भैया समझी समझी के भगा कर हर छुपवा दे उनके। दो शब्द बोला, दो कुछ बोल दें दहेज से का नुकसान होला, बाप के जगह घर के बेटी होले, माई बाप के ऊपर का गुजरे ले, कैसे का कंडीशन होला, दो शब्द बोले। अरे बिटिया जहिया जहिया तहिया घर उजड़ जाला, आ ससुर जाके घर बस जाला, तो न दहेज लेवे के चाहिए न देवे के चाहिए भैया। सही बतिया है। हाँ आप दे दें भैया के बतिया। आजन भुअरी भैंसिया मांगत हम उनके बांस लेके दौड़ा देवे के चाहिए। हाँ सभी लोग रहेंगे। आइए आप लोग भी आ जाइए। आप सभी लोगों ने जो संविधान के बारे में सबको हमारे गांव में सबको जागरूक संबंधित बातें बताई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारा ये तो बात सही है कि संविधान को पालन करना चाहिए, संविधान के हर एक रीत पर चलना चाहिए। लेकिन हमारा गांव हमारा समाज इतना पिछड़ा है कि लोग जानते हुए भी कुछ लोग शिक्षित होकर अशिक्षित का काम करते हैं, जबकि हम देखिए आप पर गाँव में हेलो आदरणीय, आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं इस गांव के तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने जो संविधान के बारे में जानकारी दिए, दहेज प्रथा पर रोक लगाने की जानकारी दिए, समाज को सुधारने की जानकारी दिए, बच्चों को पढ़ाने की जानकारी दिए कि बिटिया की शादी जरूरी नहीं है, उसकी पढ़ाई जरूरी है। अगर पढ़ी लिखी लड़की है तो हजारों लोग आके आपके पास आएंगे, दहेज मांगने की तो बातें अलग हो जाएगी। ये लिए दहेज न मांगना चाहिए न लेना चाहिए। संविधान की बातों पर अमल करना चाहिए। संविधान की बातों का अमल करना चाहिए। संविधान सबको बराबर का दर्जा दिया है। किसी से कानून के बारे में
जो संविधान सुझाव दिया है उसके तहत चलना चाहिए। आप लोग हमारे गांव में आए और लाख लाख आप लोगों को धन्यवाद हो। भगवान सुखी रखें आपको। धन्यवाद धन्यवाद। जोरदार ताली चाचा के लिए, जोरदार ताली बजाइए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। अगर और कोई कहना चाहता है बस। संविधान के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, अधूरे हैं। संविधान जब तक नहीं था तब तक हम लोग की स्थिति कैसे थी सभी लोग जानते हैं। क्या कैसा बर्ताव होता था हम लोग के साथ, ना पढ़ पाते थे, ना लिख पाते थे, ना उच्च वर्गों के साथ रह पाते थे, ना उनके सामने आ पाते थे। जब से संविधान आई हम उनकी बराबरी में बैठ के पढ़ते हैं, उनसे अच्छे नंबर लाते हैं, उनको हर क्षेत्र में पछाड़ रहे हैं अब धीरे धीरे, जो हम उनके बराबर भी नहीं थे। और हमारे गांव के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे सब अभी स्कूल सही से नहीं जाते हैं कि वही हमें संविधान हक दिया है और ये जरूरी भी है। अगर 6 से 14 वर्ष को बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा तो कानूनन अपराध है ये, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। कम से कम ना सरकार, प्राइवेट तो सरकारी स्कूल में ही भेजे, कुछ तो जानेंगे। लेकिन यही समस्या हर गाँव की है। जोरदार ताली। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आ जाओ बोलने वाली। दहेज एक ऐसा अभिशाप है, दिया जाए तो भी फंसेंगे, ना दिया जाए तो भी दिक्कत ही है। नहीं देंगे तो शादी नहीं होगी। ये ऐसा अभिशाप है कितना जल्दी हटेगा नहीं। वैसे ही जैसे हम लोग के देश में जाति परंपरा है, जैसे जाति नहीं हटती है जल्दी, वैसे ही नहीं हटेगा। इसलिए हमें धीरे धीरे छोटे छोटे ही कदमों से इस पे हमें प्रयास करना होगा। अचानक तो नहीं होगा ये सब कि दहेज कोई अचानक ना ले या ना दे, शादी ही नहीं होगी। बहुत लोग ना ले, लेकिन जिसकी घर की शादी अगर छोटी बेटियां तो उन्हें तो देना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे तो लोग शादी कैसे होगी। अब बिना शादी किए तो घर पे लोग बैठा नहीं सकते। वही तो फिर धीरे धीरे हाँ बीच का रास्ता निकाला ना। अभी जा रहे हैं कुछ पहले उस पर बहस करें कि हाँ देखिए हमारे समाज में भी है एक स्थिति कि दहेज ना दिया जाए ना लिया जाए। अगर लोग बात पे अमल करते हैं तो सामूहिक रूप से अगर एक पहल करेंगे तो दहेज को दूर किया जा सकता है। दहेज को दूर किया जा सकता है। संविधान क्या बात करता है देश के नागरिकों के लिए, और आप अपने स्तर पर अपने गांव के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप 2 शब्द रखें। मतलब जो संदेश मिला है उसका मतलब पूरी जानकारी ये है कि अगर हम किसी चीज़ को सुधारना है तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। यस, जैसे अगर हम किसी चीज़ को सुधार सकते हैं उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जानकारी होना चाहिए। अगर मुझे इस गांव में अगर बदलाव लाना है उसके पहले मुझे खुद सीखना होगा। इसलिए मतलब मेरे हाँ सही है, जैसे हाँ सही है, ठीक है, बहुत अच्छा बोल रही हैं, अच्छा बोल रही हैं। बोलना चाहिए, हम लोग परेशान हैं। वही तो जैसे मतलब हमेशा गाँव में होना चाहिए सब चीजें। पढ़ाई जितना तो जरूरी बच्चे हम लोग खुलते के लिए हैं उतना इससे। सभी के लोगों के लिए। इसलिए अगर किसी चीज को सुधारना है तो उसके पहले हम लोग को खुद पढ़ना होगा। अगर हम दूसरे मतलब अपने समझ सकते हैं तो दूसरों को समझा भी सकते हैं। इसीलिए अगर हमें दहेज या कुछ भी मतलब बदलाव करना है उसके लिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए सभी से बस एक ही है कि सभी लोग पढ़े और आगे बढ़े। जोरदार ताली के लिए। और कोई? प्राची जी आप बोलिए। हाँ प्राची। चलिए ये पर प्राची जी के लिए पहले तालियां, एडवांस ताली।